ग्रीटिंग्स अर्थलिंग्स, धरती के वासियों, कैसे हैं आप। आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ पाइन टाइम का। पिछली बार मैं फुल रिव्यू नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट रेट सेंसर एंड स्टेप काउंटर। तो पहले मैं हार्डवेयर की बात करूँगा और फिर सॉफ्टवेयर की। अब व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर, जब हार्डवेयर की बात होती है, ये एक नॉर्मल चीप सा हार्डवेयर है। तो ये अगर आप केसिंग देखें इसकी, ये प्लास्टिक की केसिंग है। यहाँ पे ये हार्ट रेट सेंसर है, ये चार्जिंग पिन्स हैं, यहाँ पे जो चार्जर दिया हुआ है ये मैग्नेटिक चार्जर है, और ये 20 मिलीमीटर बैंड है, और ये जो मेटल है ये जिंक अलॉय है। अब और ये एक साथ में बैक बटन है, बैक अनलॉक लॉक बटन। अब अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ, व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन, जो स्क्रीन जो है वो एक 1.3 इंचज़ की LCD टच स्क्रीन है। ये 240x240 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ आती है, और इसमें IP67 रेटिंग भी दिया हुआ है। ये जो नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस है ये उसको विथस्टैंड कर सकता है। अब मैं अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं, काफ़ी सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्रूव हुआ है पिछली बार से, और नया एडिशन जो हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होम स्क्रीन है, और होम स्क्रीन जो है अगर आप इसको क्लिक करके रखेंगे लॉन्ग क्लिक तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वॉच फेस है वो चेंज हो जाएगा। दोबारा से करके देखते हैं, वॉच फेस चेंज हो गया। पिछले बार जो था एक ही वॉच फेस था ये वाला, लेकिन अब एक और वॉच फेस इन्होंने ऐड कर दिया है जो कि एनालॉग लॉक है। दोबारा से इस पे आ गया हूँ। अब अगर आप ऊपर से एक डाउन स्वाइप करें तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया है, जो भी नोटिफिकेशन हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे गैजेट ब्रिज के साथ इसको कनेक्टेड किया हुआ था, तो यहाँ पे वो वाला नोटिफिकेशन आ रहा है। अब अगर आप एक अप को स्वाइप करें जैसे ये, तो यहाँ पे क्या है, 2 पेज का एक मेन्यू है ये। अब पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है ये है स्टॉप वॉच का। अगर आप अप टू डाउन एक स्वाइप करते हैं तो ये बैक आ जाता है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है। अब जैसे मैं म्यूज़िक वाले पे आता हूँ, ये म्यूज़िक प्लेयर है। म्यूज़िक प्लेयर तो नहीं बोलूँगा मैं, ये अगर आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है स्मार्ट वॉच, तो अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से आप नेक्स्ट, प्रीवियस और पॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से अप टू डाउन करूँ स्वाइप जेस्चर तो ये नहीं हो रहा बैक, तो मुझे यहाँ से बटन ही प्रेस करना पड़ेगा। अब ये थर्ड वाला जो है ये नेविगेशन का है, लेकिन मैं कस्टम रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, और मैंने मैप्स इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो इसमें जो है ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर है। अब हार्ट रेट सेंसर नहीं, ये स्टेप काउंटर है। स्टेप काउंटर जो है बिल्कुल सही चलता है इसमें। अब ये हार्ट रेट सेंसर है। हार्ट रेट सेंसर और जो स्टेप काउंटर है वो इसमें काम नहीं कर रहा था, तो मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। स्टार्ट किया मैंने इसको, और यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो चल रही है, और इसका ये मतलब है कि ये हार्ट रेट सेंसर जो है ये फाइनली वर्क कर रहा है। अब अगर आप इस स्मार्ट वॉच को हार्ट रेट सेंसर की वजह से ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमेशा जो है गलत वैल्यूज़ दिखाता है। क्योंकि जो इसका फर्मवेयर है या जो इसका सॉफ्टवेयर है वो बहुत, अभी मैं बोलूँगा बीटा स्टेज में है, अभी स्टेबल नहीं है, तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसे लेने के लिए। अभी इसका एक नया वर्जन आया है सॉफ्टवेयर का, जिसे हम जिसका वर्जन है 1.2, मैं वो फ्लैश करूँगा। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। अब यहाँ पे ये इन्होंने छोड़ा हुआ है बीच में ब्लॉक एक। अब आगे ब्लॉक देखते हैं, आगे वाला पेज मेन्यू का। ये जो है ये पेंट वाली एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं बैक आता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ये पोंग गेम है, शायद आपने खेली हो। अब स्मार्ट वॉच में गेम्स भी हैं, बट इसका जो डाउन साइड एक मुझे जो लगा वो यही कि इसका डिस्प्ले जो है इतना ब्राइट नहीं है। एक्सट्रीम सनलाइट में अगर आप देखें तो ये काफ़ी आपको डिसपॉइंट करेगा। फिर लास्ट में जो है ये
2048 की गेम है, अगर ये आपने स्मार्टफोन में अपने खेली होगी, क्योंकि इसका टच जो है ये इतना बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए ये जो है कई बार अगर आप एक बार इसको स्वाइप करेंगे तो ये 2 स्वाइप्स कंसीडर कर लेता है। तो यहाँ पे यही इतना ही है। और अब सेटिंग की बात आती है तो आपको फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एक स्वाइप करना पड़ेगा। अब ये जो है फर्स्ट वाला जो है ब्राइटनेस का ऑप्शन है, लो, मीडियम और हाई, मैं इसको लो पे ही रखूँगा। और ये फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, आप इसको एज अ फ्लैश लाइट भी यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले को। ये देखिए ये वाइट है और ये ब्लैक हो गया। अब मैं बैक आ रहा हूँ। अब ये जो है नोटिफिकेशन के लिए है कि आप अपने स्मार्ट वॉच को साइलेंट रखना चाहते हैं या इसको आप नॉर्मली रखना चाहते हैं। ये साइलेंट हो गया और अब ये नॉर्मल हो गया। अब जब डिवाइस की सेटिंग की बात आती है तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे है सेटिंग। अब ये डिस्प्ले जो है आपको कितनी देर में टाइम आउट चाहिए उसका, तो ये वो वाला ऑप्शन है। बैक आता हूँ। अब वेकअप आप स्मार्ट वॉच को कैसे वेक करना चाहते हैं तो ये उसका ऑप्शन है। डबल टैप भी कर सकते हैं, सिंगल टैप भी कर सकते हैं और जो रिस्ट को है आप रेज भी कर सकते हैं। बैक आता हूँ। फिर टाइम फॉर्मेट, 24 आवर का टाइम फॉर्मेट चाहिए आपको या 12 आवर का, तो ये आपके ऊपर है। फिर आगे बात करते हैं वॉच फेस की। वॉच फेस डिजिटल एनालॉग, अब इसमें पिछले सॉफ्टवेयर में जो है एक ही था डिजिटल फेस, अब यहाँ पे एनालॉग भी आ गया है। अगला वाला है बैटरी। बैटरी कितनी है, अब ये बैटरी जो है बैटरी की भी कई बार यहाँ पे वैल्यूज़ जो है गलत दिखाता है। अगर आपने चार्जिंग पर लगाया हुआ है, हो सकता है आपको जब आप चार्ज कर रहे हैं ये आपको ज़्यादा परसेंटेज दिखाए, लेकिन जब आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे फ्रॉम द चार्जर तो ये अलग ही वैल्यूज़ दिखाता है। तो कंसीडरिंग द पॉइंट कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो ये थोड़े बहुत इश्यूज इसमें आ रहे हैं। अब फर्मवेयर की बात करते हैं। अब इसका वर्जन जो है वो 1.0.0 का है और मैंने इसका फर्मवेयर जो है वो वैलिडेट कर दिया हुआ है। अगर आप वैलिडेट नहीं करेंगे फर्मवेयर को तो ये अपने आप क्या करेगा, रिकवरी जो है इसके सॉफ्टवेयर को रोल बैक कर देगी। अच्छा, अगला वाला है अबाउट। अब ये देखिए मैंने जब फ्लैश किया था फर्मवेयर तो ये हो सकता है उस तब की डेट दिखाई है, लेकिन नहीं, ये बिल्ड डेट दिखा रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसकी बिल्ड डेट क्या है, फिर अप टाइम क्या है, मुझे कितना समय हो गया इसको चलाते हुए, बैटरी कितनी है और बैक लाइट कितनी है। तो ये सारे ये स्टेटस दिखा रहा है स्मार्ट वॉच का। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।